प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि हम गीता ग्रंथ के बारे में बात करें और मन के बारे में बात ना करें तो कहीं ना कहीं हम गीता को समझने में चूक कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गीता के अनुसार मन को वश में करने के उपाय क्या हैं, मन को वश में करने के लिए गीता में किन उपायों का वर्णन किया गया है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो में अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं वह करता हूँ जो मेरा मन करता है, पर गीता कहती है कि आप वह कीजिए जो आपको करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मन को वश में करने के उपाय के बारे में बताए गए हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि आपको फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसके बावजूद भी यदि आप अपना कीमती समय टीवी, मोबाइल या खेलने में बिताते हैं तो समझ लीजिए कि आपका मन आपके वश में नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक नाई रहता था। संपूर्ण गांव में वह अकेला ही नाई था, इसलिए सभी लोग इसी के पास अपने बाल कटवाने के लिए आते थे। उसकी दुकान खूब चलती थी। उसका 12 साल का एक बेटा लोगों के बाल काटने में उसके पापा की मदद करता था और छोटा पुत्र था। उसने बस 1 महीने पहले से ही दुकान पर आना शुरू ही किया था कि उसके पापा का निधन हो गया। नाई का जो बड़ा लड़का था उसे बाल काटने का अनुभव था, किंतु पिता की मृत्यु के बाद वह गलत संगत में पड़ गया और दुकान से होने वाली कमाई से वह नशा करने लगा। पहले तो वह सिर्फ रात को नशा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने दिन में भी नशा करना शुरू कर दिया। वह अपने छोटे भाई से भी झगड़ा करने लगा। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को दुकान से निकाल दिया। तब छोटे भाई ने अपनी एक अलग दुकान खोल ली। क्योंकि बड़े भाई को अनुभव था, इसलिए सभी लोग उसी से बाल कटवाना पसंद करते थे। उसकी दुकान खूब चलती थी, किंतु छोटा भाई, जिसमें अनुभव की कमी थी, वह बाल ठीक से नहीं काट पाता था, जिसके कारण उसके पास जाना कोई पसंद ही नहीं करता था। बड़े भाई की नशे की आदत के कारण वह अपना सारा पैसा नशे में खर्च करने लगा। वह जो लोग बाल कटवाने आते थे उनसे भी गलत व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप अब वही लोग छोटे भाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए आने लगे, परंतु अभ्यास की कमी के कारण शुरू में वह लोगों के बाल ठीक से नहीं काट पाता था। किंतु बड़े भाई के लोगों के साथ गलत व्यवहार से छोटे भाई की दुकान चल पड़ी और धीरे धीरे अभ्यास से उसने बाल काटने में महारत हासिल कर ली। बड़े भाई की नशे की आदत के कारण वह बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंतर्गत जो उपाय बताए हैं उसमें उन्होंने पहला उपाय अभ्यास को बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं आपको बार बार प्रयास कर अभ्यास करना होगा। पहली बार में आप सफल नहीं होंगे। निरंतर अभ्यास ही आपके मन को वश में करने में सफलता प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है वह है वैराग्य, जिसका वर्णन श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं। वैराग्य से तात्पर्य मन में किसी के भी प्रति राग भाव ना होने से है। वैराग्य से आशय यह है कि चीज़ों के प्रति अति लगाव या मोह ना रखें। वैराग्य तभी संभव हो सकता है जब आपको पता हो कि लालसा व कामना का कोई अंत नहीं है, तभी आप वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर एक और उपाय के बारे में बात की है, जो है मेडिटेशन अर्थात ध्यान लगाना। दोस्तों, हमारा माइंड अर्थात मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। यह वहीं पर सबसे ज़्यादा दौड़ता है जहाँ पर इसे जाने से मना किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह मन चंचल, बलवान व जिद्दी है तथा इस मन को वश में करना
वायु को वश में करने के समान है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक अर्थात अध्याय 6 के 35वें श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए अभ्यास करने की सलाह देते हैं। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना। जहाँ वह जाना चाहे जाए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना। अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य ना हो पाए, जिससे कोई अपशब्द ना निकले और मन में कभी अशुभ विचार ना उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी रहता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखकर हवाओं में उड़ो। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।